तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट के बारे में। कौन कौन से बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे और कौन खाते चलेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। इसके अलावा नॉमिनी के बारे में बात होगी और KYC के बारे में। ये तीन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी जो है कि अन्य लोगों को भी मिल सके। तो दोस्तों, खाते कौन से बंद हो जाएंगे इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, जिन खातों में 2 साल से लेन देन नहीं हुआ है, बिल्कुल उसमें पैसे तो हैं, लेकिन उस खाते में जो है कि हम जमा और निकासी नहीं किए हैं, वो खाते बंद हो जाते हैं। और वह खाते जिसमें हम पैसा भी नहीं रखे हैं, यानी कि मिनिमम बैलेंस जो होता है 1000 2000 रुपये, उसको भी हम मेंटेन नहीं किए हैं। सारे पैसे निकाल लिए हैं और ट्रांजैक्शन भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो बैंक मिनिमम बैलेंस चार्जेस काटते 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 खाते को, अगर हम साल 2 साल 1.5 साल छोड़ देते हैं, तो वो खाते को बिल्कुल क्लोज कर देता है, जो कभी आप चालू भी नहीं करा सकते हैं। फिर आप नया ही अकाउंट खुलवाएंगे। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आप कहीं लगा दिए हैं पहले, खुदा न खास्ता किसी योजना में, सरकारी योजना में, या किसी भी कारणवश उसको लगा दिए हैं खाते को, तो फिर वह खाता नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। उनकी बात कर रहे हैं जो मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं मेंटेन करते हैं। तो मिनिमम बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखना है खाते में, और 6 महीने में एक बार ज़रूर ट्रांजेक्शन आप लोग कर लिया करें। वो चाहे 100 रुपये का ही ट्रांजेक्शन हो, जमा हो या निकासी हो, उसको कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे खाते बंद कर दिए जाते हैं तो परेशानी हमें ही होती है। अब बात करेंगे कि जिन खातों में 2 साल से ज़्यादा हो गया है और वो अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं, मतलब अस्थायी रूप से वो नहीं बंद हुआ है, अस्थायी रूप से यानी कि इनऑपरेटिव हो गए हैं, उन खातों को हम कैसे चालू करा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम अपने होम ब्रांच जाएंगे, वहाँ पे KYC कराएंगे। सबसे पहला काम, KYC क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं KYC क्या होता है। KYC का मतलब दोस्तों होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर यानी कि हम अपने ग्राहक को पहचानें। ये ग्राहक कहाँ रहता है, इसके पिता का क्या नाम है और इसका एड्रेस क्या है, इसकी पहचान क्या है। उसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट, ये पहचान के रूप में आप दे सकते हैं। और उसके साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। जब भी आप चालू कराएं तो अपना नॉमिनी का फॉर्म उसके साथ सबमिट करना है। उसमें अपने जो लीगल उत्तराधिकारी हैं उसका नाम जो है डालना है। कैसे डालना है, सबसे पहले नाम डालना है, नाम के बाद से उसका एड्रेस डालना है, एड्रेस के बाद से उसका संबंध डालना है, पत्नी है कि पिता है कि पुत्र हैं, ब्रदर हैं, जो भी संबंध है संबंध डालना है। और उनका उम्र डालना है। उम्र आई कार्ड से, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से डालिए। ऐसे नहीं कि 25 साल 30 साल ऐसे अंदाजफिकेशन से भी लोग डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रियल आपका डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी का, वो डालना है। ये हो गया। और उसके साथ में एक एप्लीकेशन साफ़ सुथरा लिख देना है। श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, निवेदन है कि हमारा प्रार्थी का खाता इतने साल से लेन देन न होने के कारण इनऑपरेटिव हो गया है, अतः इसे पुनः ऑपरेट करने का, इतने पुनः चालू करने की कृपा की जाए। ऐसे आप एप्लीकेशन लिख करके, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप फोटोकॉपी करा करके उसके साथ पंच करके और वहाँ पे बैंक में आवेदन कर देंगे। और 100-200 रुपये जो भी आप उचित समझे वहाँ जमा कर देंगे। उस पैसे को डिपॉजिट किया जाएगा, उसके साथ आपका नॉमिनेशन भी हो जाएगा और आपका खाता भी चालू हो जाएगा। तो ये थी प्रक्रिया आपका इनऑपरेटिव खाता को चालू करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हुआ क्या है कि बहुत सारे खाते जो है कि जीरो बैलेंस के खाते लोग खुलवा लिए,
ब्रांच में पहले से ऑलरेडी खाता पड़ा हुआ था और जीरो बैलेंस का खाता खुलवा लिए किसी भी बैंक में और वैसे छोड़ दिए हैं, तो उसमें 10, 20, 100, 50 पड़े हुए हैं, 500 पड़े हुए हैं और आप लोगों ने उसे की निगरानी नहीं की, उसमें लेन देन नहीं की। तो ऐसे खाते जो हैं 2014 में खोले गए थे जनधन योजना के अंतर्गत, इसमें बहुत सारे खाते पड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि आरबीआई का एक नियम है, अगर कोई खाता बैंक में 10 साल से ज़्यादा तक लेन देन नहीं हुआ तो अकाउंट आरबीआई के अंडर में चला जाता है। तो उसमें बहुत सारे लिस्ट आए हुए हैं, हम लोगों को अभी सेंट्रल बैंक में आए हुए हैं। तो वो लोग, अगर ऐसी कोई आप लोगों के पास खाता है जो काफ़ी वर्षों से आप लोग लेन देन नहीं किए हैं, तो उसको एक नियम आया हुआ है चालू कराने के लिए। आप अपने ब्रांच जा कर के उस खाते को चालू करा लेंगे तो उसमें जो पैसा होगा आपको मिल जाएगा, भले ही उसको आवेदन करके फिर अपना बंद करा दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसमें 20,000, 50,000, 60,000 पड़े हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि हमारे खाते में इतना पैसे पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हम लोग चेक किए हैं खाते, बहुत सारे खाते में पैसे हैं वो 5 साल 10 साल से गायब हैं। तो अगर आपका ऐसा खाता है तो आप पुनः बैंक में जाएं, अपना पासबुक लेकर के, अब देखिए घर पे होगा तो, और ले जा करके उसको चालू कराएं और उस पैसे को विड्रॉल कर लें, फिर उसको एप्लीकेशन दे करके बंद करा दीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी आपकी इन ऑपरेटिव खातों के बारे में और नॉमिनी के बारे में, नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो इन खातों को आप लोग ऑपरेट करा लीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल बैंक के लिए परेशानी का सबब है और ग्राहकों के लिए नुकसान है। तो ये थी कुछ मूलभूत जानकारी और केवाईसी की जानकारी और कैसे खाते को चालू कराना है, इसकी जानकारी हम आपको बता दिए। तो बस फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ये छोटी छोटी जानकारियाँ हम आप लोगों के लिए देते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जो शिक्षित लोग हैं उन्हें तो हर चीज़ पता है, खबरें मिलती रहती हैं, मोबाइल से हर चीज़ देख लेते हैं और अपडेट आती रहती हैं, लेकिन गांव में जो अशिक्षित लोग हैं उनको कुछ मालूम नहीं होता है। तो शायद हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ लाभ हो। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।